साथ में लेकर के उस गुरु परंपरा का पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय मदन जी दिलावर को भी मंगल कामना शुभाशीष करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित मातृशक्ति और इस देवतुल्य सभा में, इस देव नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में, पीपाजी की इस तपोभूमि में, पीपाड़ नगरी में, भामाशाह की नगरी में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूं। जय श्री राम कहता हूं। एक और आयाम स्थापित हुआ पीपाड़ में। कबीर साहिब की इस कुटिया को भंडार साहब ने भामाशाह के रूप में तन, मन और धन दोनों ने सह दंपति आपने समर्पित किया। आपको हृदय से मंगल कामना शुभाशीष। आपसे प्रेरणा लेकर के ये धर्म की ध्वजा हम सब लोग खड़े होंगे, ऐसी मैं मंगल कामना आशा रखता हूं। महाराज श्री जी के शब्दों को सुनकर के अभिभूत है। दोनों आचार्य हम सबके आदर्श है, दोनों पीठे हम सबके लिए आदर्श और प्रेरणा रही है, सदियों सदियों से रही है। और आज इस सभा में भी हम सबको जो महाराज श्री द्वयों ने पाथे दिया वो अनुकरणीय है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि कबीर साहब का वो वचन भी हमें याद है, जब कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसा। कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए और जग हंसा। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और जग रोए। बस यही करना है, यही चरितार्थ है और यही जीवन है। ये करने के लिए कौन प्रेरणा देगा? वो गुरुजन देंगे। क्योंकि आप में बैठी हुई, मेरे में बैठी हुई, या विश्व पूरे में जो भी जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है ही। जीवन प्राप्त होता है कर्मों के आधार पर। माननीय मंत्री जी के पास में जब मैं बैठा था तब इस बटुक संत को देख करके मंत्री जी बार बार जिज्ञासा प्रकट करके पूछ रहे थे, आप संत हैं, आप संत कैसे बैठे हैं, कैसे बने हो, मुझे भी बनाओगे क्या? ये सब जो प्रश्न खड़े होते हैं, तो मैंने एक मन में प्रश्न उठाया और कहा कि जिस प्रकार से लेखक एक फिल्म को लिखता है, चित्रकार चित्र बनाता है, उससे पहले वो अपनी कल्पना करता है कि मेरी फिल्म कैसी होनी चाहिए, पटकथा कैसी होनी चाहिए, उसमें पात्र कौन होना चाहिए, किस पात्र को क्या भूमिका देनी है और कब वो पर्दे पर आएगा। ठीक ऐसे विधाता, बेमाता, भगवान जब हमारे जीवात्मा को स्थूल शरीर देकर के संसार पर भेजता है, उससे पहले हमारा मानस शरीर बनाता है कि जिस जीवात्मा को मैं संसार में भेज रहा हूं उसका क्या जीवन होना चाहिए, क्या उसका कृतित्व होना चाहिए। बस हमें तो भूमिका अदा करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा आप सबके चरणों में वंदन करते हुए, हम सब लोग निश्चय बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन पाया बड़े सौभाग्य से। पर इसमें एक शब्द में और जोड़ूंगा, पूज्य संत श्री विराजे हैं, शिक्षाविद विराजे हैं, सौभाग्य से ज्यादा भी वजनशाली और प्रभावशाली कोई शब्द है तो परम सौभाग्य है। और परम सौभाग्य से भी कोई प्रभावशाली और वजनदार शब्द है तो अति परम सौभाग्यशाली। बड़ा भाग मानुष तन पाया, इसका मतलब पूरे विश्व में जो भी मनुष्य आया है वो बड़ा भाग्यशाली है। परंतु इसे परम सौभाग्यशाली कौन है? परम सौभाग्यशाली मुझे आपको गर्व है जिसने इस धरा पर जन्म लिया, और इस धर्म में जिसने जन्म लिया वो सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली। क्योंकि हमने ऋषि परंपरा में जन्म लिया है। जब मानव ने सबसे पहले आंख पृथ्वी पर आके खोली थी, वो धरा है, वो धरती है जो भारत माता, इसमें हमने जन्म लिया। हम केवल सौभाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली। और अति परम सौभाग्यशाली जो संतों के साथ बैठ करके सत्संग करते हैं और अपने जीवन को, अपने कर्तव्य को उस पथ पर ले जाकर के जीवन को सफल करते। जो कबीरदास ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसा। जो जिस दिन जाना हो अपने कर्मों के कारण वो हंसता हंसता जाए। जो संतों के साथ रहेगा, जो सत्संग करेगा,
वो निश्चय ही अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करेगा और सत्कर्म भी करेगा। इसलिए मैं पुनः इस सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों को हृदय से साधुवाद करता हूं कि आपके यहाँ एक और संत आश्रम, जहाँ संत बैठ करके अपने प्रवचन देंगे, ज्ञान देंगे, हमारी जिज्ञासा मिटाएंगे, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएंगे, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाएंगे और मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाएंगे। निश्चय ही ये गर्व का विषय है कि भारत विश्व गुरु था, तो इन संतों के उपदेशों के कारण, संतों के मार्गदर्शन के कारण, संतों के शास्त्रों के कारण, संतों के भजनों के कारण हम विश्व गुरु बने थे। और ये सपना संतों का आशीर्वाद है, संतों की भविष्यवाणी है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और उसमें हम सबको भूमिका निभानी है, केवल भूमिका निभानी है। 1-2 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। हर एक जगह का, हर एक पल का कोई न कोई इतिहास लिखा जाता है। क्षेत्र जितना बड़ा होगा इतनी उसकी चर्चा होगी। आपके गांव का आज इतिहास, सांखलों के बेरे का भी इतिहास एक लिखा गया है। आज के स्वर्णिम पन्नों में ये लिखा गया है कि इस दिन कौन कौन आए थे, किसने अपनी उपस्थिति दी थी। सदियों सदियों बाद भी ये इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ मिलेगा। गांव का इतिहास, विधानसभा का इतिहास, प्रदेश का इतिहास और देश का इतिहास और विश्व के इतिहास, ये इतिहास प्रतिदिन लिखे जाते हैं, प्रतिपल लिखे जाते हैं। और उस समय याद किया जाएगा सदियों बाद कि जब ये घटना, ये काम हुआ था, उस समय कौन कहां खड़ा था, किसके साथ खड़ा था। मंदिर की प्रतिष्ठा में किसने क्या भूमिका निभाई, सकारात्मक या नकारात्मक, वो भी इतिहास में देखा जाएगा। प्रदेश जब विकास कर रहा था, प्रदेश आगे बढ़ रहा था, तब उस समय जो ये काम हो रहा था, उस समय के लोगों ने कौन सी भूमिका निभाई थी, सकारात्मक या नकारात्मक, वो भी इतिहास में लिखा जाएगा। देश जब आगे बढ़ रहा था, उस समय 100 साल बाद याद किया जाएगा कि उस समय जो व्यक्ति थे उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई थी, सकारात्मक या नकारात्मक, वो इतिहास में लिखा जाएगा। इस समय देश खड़ा हो रहा है। क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र करा करके हमें दिया, उनका सपना था, हम सबके लिए उन्होंने बलिदान दिया कि देश स्वतंत्र होकर के पुनः विश्व गुरु बनेगा और देश की महाशक्ति बनेगा। अब ये कर्तव्य निभाना हम सबका कर्तव्य बनता है। और 2047 के अंदर जब भारत को 100 वर्ष पूरे हो, तब ये भूमिका अब दिखनी चाहिए कि हम चले जाएंगे पर हमारी भूमिका दिखनी चाहिए। देश की उन्नति के साथ खड़े रहना है, देश अग्रसर हो रहा तब खड़े रहना है। तो आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं भी जाएगी, उसको सिर ऊंचा करके सम्मान मिलेगा और सामने खड़े रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को धिक्कार मिलेगा कि आपके पूर्वज जब देश खड़ा हो रहा था कहां खड़े थे, इसलिए नीचा न देखना पड़े। इसलिए आइए अपने कर्तव्य का बोध करें और संतों के शब्दों का पालन करते हुए अपने धर्म का निर्वहन करते हुए पुनः जय जयकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत